नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि अभी बीते दिनों जौनपुर के मछली शहर पड़ाव से एक बड़ा ही दुर्भाग्य घटना सामने आया था और इस घटना में 2 लोगों के नाले में बह जाने की बात सामने आई थी। आपको बता दें कि अब प्रशासन के द्वारा, रेस्क्यू टीम के द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए उन 2 शवों को बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि परसों जब तेज बारिश हो रही थी, उसी दौरान एक युवती जो प्रज्ञा मिश्रा नाम की थी, वह उसी रास्ते से गुजर रही थी और अचानक से वह फिसल कर नाले में गिर जाती हैं और फंस जाती हैं। नाले में फंसी हुई प्रज्ञा मिश्रा को बचाने के लिए, नाले में से निकालने के लिए समीर अहमद नाम के एक युवक के द्वारा कोशिश किया जाता है। वह बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह भी उसी नाले में फंस जाता है क्योंकि पानी का बहाव तेज होता है और वह भी नाले में फिसल कर गिर जाता है। यानी कि 2 लोग नाले में फंस कर गिर जाते हैं। ऐसे में उधर से गुजर रहे एक ई रिक्शा चालक के द्वारा देखा जाता है, तो वह व्यक्ति भी उन दोनों लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, जिसका नाम है शिवा गौतम। वह व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो वह करंट का शिकार हो जाता है। बिजली विभाग के द्वारा जो पोल लगाए गए हैं उसमें करंट उतर रहा होता है और वह व्यक्ति करंट का शिकार होता है, जिससे कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और यह 2 लोग, एक युवक और एक युवती, नाले में बहकर आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद से खोजबीन का दौर शुरू होता है। प्रशासन के द्वारा भरसक प्रयास किए जाते हैं। एसडीआरएफ, एलडीआरएफ की टीम बुलाई जाती है, पीएससी के जवान बुलाए जाते हैं, नगर पालिका की टीम लगाई जाती है। जगह जगह पर नालों को तोड़कर चेक किया जाता है, लेकिन कुछ अता पता नहीं चलता है। आपको बता दें कि कुल 27 घंटे चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अब प्रशासन के द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए दोनों शव को बरामद कर लिया गया है। यानी कि प्रज्ञा मिश्रा और समीर अहमद जो नाले में बह गए थे, उनके शव की बरामदगी अब हो चुकी है और शिवा गौतम नाम का ई रिक्शा चालक जो दोनों लोगों को बचाने आया था, वह तो ऊपर ही रह गया था, उसका शव तुरंत मिल गया था। ऐसे में कहीं न कहीं नगर पालिका की बड़ी लापरवाही और बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए इस ऑपरेशन को सफल किया गया है और दोनों शव को बरामद कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई की जाती है और ऑपरेशन चलाया जाता है, 27 घंटे बाद सफलता हासिल होती है, लेकिन हमारे जौनपुर का दुर्भाग्य है कि एक भी जनप्रतिनिधि इस पूरे घटना में बोलने तक के लिए आगे नहीं आता है। न वह विधायक के रूप में, न वह सांसद के रूप में, न ही वह नगर पालिका चेयरमैन के रूप में कोई भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं आता है। सब के सब जो है अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर भाग खड़े होते हैं और प्रशासन पर और जिम्मेदार विभागों पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं, जिन पर हम विश्वास करके उन्हें नेता बनाते हैं, यह जनप्रतिनिधि कोई लखनऊ में जाकर बैठ जाता है, कोई कहीं जाकर बैठ जाता है और मीडिया से दूर हो जाता है। हमारे जौनपुर का ये दुर्भाग्य है कि न हमारा सांसद बोलने आया, न हमारा विधायक बोलने आया, न ही हमारा नगर पालिका चेयरमैन बोलने आया। कहने के लिए तो ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे प्रदेश में चल रही है, दिल्ली में चल रही है, लेकिन उस सरकार का कामकाज का तरीका ये है कि इतनी बड़ी घटना दिल्ली में हो जाती है और कोई भी जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ बोलने तक नहीं आता, आवाज़ उठाने तक नहीं आता, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने तक नहीं आता। और जनप्रतिनिधि तो छोड़िए, जो यहाँ के लोकल नेता हैं उनके द्वारा भी इस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती। लीपापोती के चक्कर में सब सोशल मीडिया से गायब हो जाती है। मतलब अपने नेता को बचाने के लिए, अपने विधायक को बचाने के लिए, अपने चेयरमैन को बचाने के लिए सारे जमीनी लेवल के नेता, स्थानीय लेवल के नेता एकाएक सोशल मीडिया से गायब हो जाते हैं। उनका एक पोस्ट तक नहीं होता है। और जब से अब सफलता हासिल हुई है जिला प्रशासन को, पुलिस विभाग को, एसडीआरएफ को, नगर पालिका टीम को, तो अब सब धीरे धीरे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। ये हमारे लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने ऐसे जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया है जो हमारे मुश्किल की घड़ी में खड़ा ही नहीं होता हमारे साथ। इतनी बड़ी घटना हुई, 3 लोगों का दर्दनाक मौत हुआ। यह कोई आपदा नहीं था, या कोई प्राकृतिक आपदा नहीं था, या कोई एक्सीडेंट नहीं था। यह विभागों की लापरवाही थी, काम-काज करने के तरीकों की लापरवाही थी, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। चाहे वो बिजली विभाग की लापरवाही कह लीजिए, चाहे पीडब्ल्यूडी की लापरवाही कर लीजिए, चाहे जलकल की लापरवाही कर लीजिए, या फिर नगर पालिका की लापरवाही कर लीजिए। इन विभागों की ही लापरवाही थी और इन विभागों में जो जनप्रतिनिधि हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन नाले में बह जा रहा है, कौन किसको करंट लग जा रहा है, कोई मतलब नहीं है।
उनको मतलब है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने वोट से, आपके वोट से उन्हें जीत कर जाना है, वहाँ पर मलाई लेना है, इससे ज़्यादा उन्हें कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से यह घटना सामने आई है और इस घटना पर जनप्रतिनिधियों का जो चुप्पी सामने आया है, जैसे जनप्रतिनिधि एकाएक गायब हो गए, सब के सब सोशल मीडिया छोड़कर गायब हो गए, यह चुप्पी कहीं न कहीं बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है और हमारे लोगों को सोचने पर विवश करता है, मजबूर करता है कि हम कैसे जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजे हैं सदन में, चाहे वह विधायक के रूप में, चाहे सांसद के रूप में, चाहे वह नगर पालिका चेयरमैन के रूप में। किसी के द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाया गया, किसी के द्वारा कोई भ्रष्टाचार पर बात नहीं किया गया, किसी के द्वारा ज़िम्मेदारी नहीं ली गई। ये बातें जो हैं सिर्फ़ प्रशासन के ऊपर या ज़िम्मेदार विभाग के ऊपर ठीकरा फोड़ने का सिर्फ़ काम किया गया। लेकिन जिन प्रतिनिधियों का यह काम था कि वो अपने विभागीय काम को अच्छे से सुचारू रूप से अपने नगर क्षेत्र में कराएँ, उन प्रतिनिधियों के द्वारा कोई भी बयान अब तक नहीं दिया गया है। अभी बीते दिनों मतलब लगभग बीते वर्ष एक घटना हुई थी जौनपुर में। एक पत्रकार के द्वारा इसी भ्रष्टाचार को लेकर गोमती रिवर फ्रंट, शीतला चौकिया धाम का सुंदरीकरण और ये जो सीवर लाइन चल रहा है अमृत योजना वाला, ये तमाम बातों को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया था माननीय मंत्री जी के सामने। मंत्री जी इस कदर भड़क गए थे कि पत्रकार को देख लेने तक की बात कहे थे और कहे थे कि जितना विकास हमने जौनपुर में करा दिया उतना शायद ही कोई करा पाया हो। लेकिन ये विकास किस काम का है कि लोग नाले में बह जा रहे हैं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप तो जिले के बाहर जाकर लखनऊ में बैठे हुए हैं, आपके जिले में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आपके विधानसभा क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आप लखनऊ में बैठे हुए, आप लखनऊ से जौनपुर आने का हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। नगर पालिका चेयरमैन भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? सिर्फ़ क्या विभागों की ज़िम्मेदारी है? विभाग के अधिकारी तो आते जाते रहते हैं, लेकिन चेयरमैन या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि हो, विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, चेयरमैन के रूप में, वो तो यहाँ का स्थानीय होता है। उसकी तो ये ज़िम्मेदारी होती है ना कि हम अपने क्षेत्र में अच्छा काम करें, ऐसा काम करें कि हाँ, लोग हमको याद करें। लेकिन ये जो विकास हुआ है, जो लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है हमारे जौनपुर में या हमारे नगर पालिका क्षेत्र में, यह विकास अब बिलबिलाने लगा है। असल पूछिए तो अब विकास यह बिलबिलाने लगा है और कहीं न कहीं पूर्व में हुए भ्रष्टाचार को अब घटना के रूप में प्रदर्शित भी करने लगा है। अगर इन सभी चीज़ों में भ्रष्टाचार न हुए होते, नालों की सफाई समय-समय पर हो रही होती या नगर पालिका की जनप्रतिनिधियों के द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया गया होता अपने-अपने वार्ड का, तो इस तरह की घटना सामने नहीं आए तो इस तरीके की घटना सामने नहीं आई होती और जिस तरीके से बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिली है, इतने बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन बिजली विभाग के द्वारा जो पोल्स लगाए गए हैं, उसको कवर नहीं किया गया है। और नतीजा यह निकलता है कि उसमें करंट उतरने लगते हैं। आए दिन तमाम पोल्स के शिकायत होते हैं, आए दिन हर मोहल्ले से शिकायत आते हैं, लेकिन बिजली विभाग के द्वारा इसकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाई जाती है और ना ही इस पर जनप्रतिनिधि कुछ बात करते हैं। और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हमारे ज़िले के जो प्रभारी मंत्री हैं, वो नगर विकास मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं, माननीय ए.के. शर्मा जी। आए दिन कहीं सड़क धँस जा रही है, कहीं नाली बैठ जा रहा है, नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्थाएँ नहीं की जा रही हैं, जल जमाव की समस्याएँ सामने आ रही हैं। ये तमाम चीज़ें अब सामने आने लगी हैं और कहीं न कहीं बिजली विभाग, नगर पालिका की लापरवाही को एक घटना के रूप में दर्शाने लगी हैं। इस घटना को लेकर प्रशासन के ऊपर बड़ी सवाल खड़े किए गए, विभाग के ऊपर बड़े सवाल खड़े किए गए, तमाम लोगों के द्वारा सवाल खड़े किए गए। लेकिन क्या हमारे जनप्रतिनिधियों के ऊपर सवाल खड़े किए गए? नहीं किए गए। किसी के द्वारा जनप्रतिनिधियों की ज़िम्मेदारी को नहीं बताया गया। अगर हमारे जनप्रतिनिधि इतने ही अच्छे होते, तो खुलकर सामने आते और कहते कि हाँ, ये विभाग की लापरवाही है। लेकिन यहाँ तो बात समझने वाली ये है कि हमारे जनप्रतिनिधियों का कहीं न कहीं इसमें हिस्सा है, इस भ्रष्टाचार में भी हिस्सा है, तभी तो वह हमारे सामने बोलने के लिए नहीं आए। वो 3 दिनों से वो चुप्पी साधे हुए हैं। परसों की घटना है, कल दिन भर बीत गया और आज बीत ही रहा है। लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों के द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उनकी चुप्पी में ही कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। ये चुप्पी जो है बहुत बड़ी बात की ओर इशारा कर रही है और हमारे सांसद जी जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। उनको भी तो कम से कम खुल कर बोलना चाहिए था, लेकिन वह भी बोलने के लिए नहीं आए।
एक तरह से वो विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता का काम ये होता है कि वो अपने बातों को, जनता के मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाए। और अच्छा होता जब वो इस घटना को लेकर प्रदेश स्तर पर सवाल खड़ा करते और हमारे नगर पालिका के ऊपर और विधायक के ऊपर सवाल खड़ा करते, भाजपा सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते, लेकिन उनके द्वारा भी इसकी हिमाकत नहीं की गई, न ही उनके द्वारा कोई बयान दिया गया, न ही वह स्थानीय क्षेत्र पर पहुंचे जहां पर इस घटना, न ही वह उस स्थान पर पहुंचे, न ही उस पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे जहां पर यह घटना हुई थी, न ही किसी प्रकार का कोई संतावना अब तक दिया गया है। यानी कि पक्ष तो पक्ष, विपक्ष भी इस पूरे प्रकरण से गायब दिख रहा है। पक्ष तो मान लीजिए अपनी बचाव में लगा हुआ है, लेकिन विपक्ष के नेता भी इस प्रकरण पर बोलने से इनकार कर रहे हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जो जांच करने के लिए टीम गठित की गई है विभाग के द्वारा, उसमें क्या कुछ निकल कर मामले सामने आते हैं और किसके किसके ऊपर यह गाज गिरती है। यह एक बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल है कि इस पूरे प्रकरण पर किसके किसके ऊपर कार्रवाई होती है, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।